हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्क फॉर स्टडी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 2 अगस्त 2021 और 2 अगस्त 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में और उसके साथ उसका फैक्ट भी करेंगे। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इस करेंट अफेयर्स के बाद इसका शॉर्ट रिवीजन भी करेंगे और लास्ट में इस स्टैटिक जीके भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बने हैं एस.एन. घोरमडे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस.एन. घोरमडे। वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमडे ने वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार की जगह भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कार्यभार संभाला है। अब बात आई है भारतीय नौसेना की। तो भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह हैं। मलाबार नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो यह भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित हुआ है। आईएनएस करनाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये क्या है? तो ये पनडुब्बी है। भारत का पहला एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक एनजी को किसने विकसित किया है? तो यह विकसित किया है डीआरडीओ और भारतीय सेना ने किया है। अगला क्वेश्चन है, जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष या ललन सिंह बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ललन सिंह। अब बात आए जनता दल यूनाइटेड की। जनता दल यूनाइटेड से इम्पोर्टेंट फैक्ट कर लेते हैं। जनता दल यूनाइटेड की स्थापना 30 अक्टूबर 2003 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बने हैं और इसका महासचिव केसी त्यागी है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड पार्टी से ही हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोधी दिवस कब मनाया गया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोधी दिवस यह 30 जुलाई को मनाया गया। सी, इटली। संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने 30 जुलाई 2021 को G20 सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है। इस बैठक की मेजबानी इटली ने की है। इस बैठक के दौरान जिन विषयों पर चर्चा हुई है उनमें सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, संस्कृति के जरिए जलवायु संकट को दूर करना, प्रशिक्षण एवं शिक्षा के जरिए क्षमता निर्माण, संस्कृति के लिए डिजिटल बदलाव एवं नई प्रौद्योगिकी और विकास के वाहक और के तौर पर संस्कृति एवं रचनात्मक क्षेत्र शामिल है। अब बात हुआ है G20 का, तो कर लेते G20 से संबंधित बातें। G20 का फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20। G20 19 देशों और यूरोपियन संघ का समूह है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 के हुआ था। भारत G20 का हिस्सा है। G20 का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह अमेरिका 2008 में हुआ था। 16वां G20 सम्मेलन 2021 कहाँ होगा? तो इटली में। 17वां G20 सम्मेलन 2022 कहाँ होगा? इंडोनेशिया में। 18वां G20 सम्मेलन 2023 कहाँ होगा? तो अपने देश भारत में होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाँव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है विद्या प्रवेश प्रोग्राम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्या प्रवेश प्रोग्राम। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी मिले 1 साल पूरा हो गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बड़े ऐलान की। पहला कि गांव में भी बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा मिलेगी। दूसरा कि इंजीनियरिंग के कोर्स का 11 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन के लिए टूल डेवलप किया जा चुका है। ये विद्या प्रवेश प्रोग्राम लॉन्च किया क्या है? तो ये गांव तक प्ले स्कूल पहुंचाने के लिए विद्या प्रवेश प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। अब तक प्ले स्कूल का कंसेप्ट बड़े शहरों में तक शामिल था, अब गांव में भी होगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का पहला मुसलमान धार्मिक स्वतंत्रता राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो यह राजदूत राशिद हुसैन को नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राशिद हुसैन। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक राशिद हुसैन को
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात है अमेरिका, तो अमेरिका के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर है। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कैमला हैरिस है जो भारतीय मूल की है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की सांसद का नाम क्या है? तो अमेरिका की सांसद का नाम कांग्रेस है। अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसौरी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व के सबसे बड़े देशों में कौन से स्थान पर आता है? तो ये चौथे स्थान पर आता है। और जनसंख्या के मामले में अमेरिका कौन से स्थान पर आता है? तो तीसरे स्थान पर आता है। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन है। अमेरिका के घास के मैदान का नाम प्रेयरी है। पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो अमेरिका का है। अमेरिका के संविधान के क्या क्या लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, मौलिक अधिकार, न्यायिक, पुनर्वलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान। मोनालोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। अमेरिका में कुल कितने प्रांत हैं? तो 51 प्रांत हैं। अगला क्वेश्चन है, इन एन आइडियल वर्ल्ड नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक कुनालू बासु ने लिखी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुनालू बासु। अब देख लेते हैं 5 टॉप बुक्स एंड ऑथर के बारे में। पहला है द लास्ट ऑफ एशिया, पुस्तक किसने लिखा है? तो यह जय राम रमेश ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है द स्ट्रगल विथिन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी, पुस्तक किसने लिखी? तो यह अशोक चक्रवर्ती ने लिखी है। अगला है द ग्रेट बिग लायन, पुस्तक किसने लिखी? तो ये क्रिसिस नाइट ने लिखी है। अगला है द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज, किसने लिखी है? तो यह शिवम शंकर सिंह आनंद वेंकट नारायण ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है उर्दू पोएट्स एंड राइट्स जेम्स ऑफ डेक्कन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह जे.एस. इफ्तेखार ने लिखी। अगला क्वेश्चन है कृषि कर्ण परियोजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो यह केरल राज्य की सरकार ने शुरू की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। अब इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। केरल में शुरू की गई कृषि कर्ण परियोजना के तहत मिनी पॉली हाउस बनाया जाएगा जो कि एक प्रकार की ग्रीन हाउस है। कृषि कर्ण के तहत 2.5% जमीन पर छोटा पॉली हाउस बनाया जाएगा। प्रत्येक प्लास्टिक घर की कुल अनुमानित लागत 2,35,000 रुपये है। इन मिनी पॉली हाउस में लंबी फलियां, टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च और हरी पत्तेदार सब्जियां लगाने की योजना बनाई गई है। कृषि कर्ण में ग्रीन हाउस मछली और मशरूम की खेती भी शामिल है। तो अब बात आया केरल के, तो केरल के टॉप 5 योजना के बारे में देख लेते हैं। पहला योजना है नॉलेज मिशन योजना, यह केरल की है। स्मार्ट किचन योजना, यह केरल की है। वन स्कूल वन आईएएस प्रोग्राम योजना, यह भी केरल की है। नमक व्यवसायी कार्यक्रम योजना, यह भी केरल की है। सहचरी योजना, यह भी केरल की है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह साइरस पूनावाला को सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइरस पूनावाला। पुणे में सीरस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक व्यवसायी साइरस पूनावाला को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 कोविड-19 महामारी के दौरान उनके काम के लिए दिया जाएगा, जिसमें उनकी कंपनी ने कोविडशील्ड वैक्सीन बनाकर और फिर देश के नागरिकों को सस्ती कीमत पर दवा उपलब्ध करवाकर कई लोगों की जान बचाने की मदद की है। अगला क्वेश्चन है 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
तो यह आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गांधीनगर गुजरात। अगले साल 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में होने जा रहा है। इसमें रक्षा मंत्रालय देश की सैन्य ताकत प्रणाली का प्रदर्शन करती है। साथ ही दूसरे देश और रक्षा समापन बनाने वाली कंपनियों भी हिस्सा लेती हैं। इसमें आधुनिक हथियारों से लेकर टैंकों और मिसाइलों की प्रदर्शनी का यह आयोजन अगले साल 11 से 13 मार्च के बीच होगा। रक्षा मंत्रालय डिफेंस एक्सपो का आयोजन हर 2 साल में करती है। वर्तमान में राजनाथ सिंह हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। 2020 वाला डिफेंस एक्सपो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। अब दोस्तों इसका शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से 1 मिनट में। भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो यह बने हैं SN घुरमडे। अगला है जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह ललन सिंह बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोधी दिवस कब मनाया गया है? तो 30 जुलाई को मनाया गया है। 30 जुलाई 2021 को G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो यह इटली ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो यह विद्या प्रवेश प्रोग्राम की है। अगला है अमेरिका का पहला मुसलमान धार्मिक स्वतंत्रता राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो यह रशद हुसैन को नियुक्त किया गया है। इन एन आइडियल वर्ल्ड नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो कुणालू बासु ने लिखी है। कृषि कन परियोजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो यह केरल ने शुरू की है। राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह साइरस पूनावाला को सम्मानित किया गया है। 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये गांधीनगर गुजरात में किया गया है। दोस्तों अब इसके आगे करते हैं आज का स्ट्रैटेजी के। आज का पहला स्ट्रैटेजी के है भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन वर्ष कहलाता है? तो यह 1921 ईस्वी कहलाता है। अगला है भारत में ग्रांड ट्रंक यानी GT रोड किसने बनवाई थी? तो यह GT रोड यशवंत सूरी ने बनवाई थी। अगला है अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो यह रामचंद्र देव था। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की जुड़वा वहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो यह शुक्र को कहा जाता है। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य के बाह्यतम परत को यह किरीट यानी कोरोना कहते हैं। अमृता शेरगिल किस रूप से प्रसिद्ध हुई? तो यह चित्रकार से प्रसिद्ध हुई यानी कि पेंटर। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? तो यह प्रेयरी कहते हैं। किस क्षेत्र के चरागाह को वेल्ड कहा जाता है? तो यह वेल्ड कहा जाता है। दक्षिणी अफ्रीका के चरागाह को वेल्ड कहा जाता है। न्यूक्लियस के बाहर यानी DNA कहाँ मिलता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो यह गोल्गी काय से बनता है। दोस्तों आज का करेंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होता है। ये वीडियो कैसा लगा फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।